देर रात 2:15 पर जयशंकर और मार्को रूबियो की बैठक। अमेरिका के अंदर ट्रंप आ गया और ट्रंप छा गया। 45वां प्रेसिडेंट है अमेरिका का। तमाम दुनिया की नजरें मरकूज हैं कि अमेरिका का ये सदर हमारे साथ क्या करेगा। ये इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, जिसमें कि इनका कहना है कि जो स्टेटस अमेरिका जापान को, इजराइल को और साउथ कोरिया को देता है, वो स्टेटस हमें इंडिया को भी दिया जाना चाहिए। भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रंप अपने शुरू के 1-2 माह में, तो वो भी देखते हैं किस तरह मामला जाते हैं। सब कल आई एम श्योर कि आपने भी उनकी इनॉग्रल सेरेमनी सारी देखी होगी। सर, मैं उस सारी सेरेमनी के अंदर अपना कोई पाकिस्तानी नया ढूंढता रहा कि यार कोई ना कोई तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होगा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का कोई ना कोई होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मुझे फर्स्ट रो में नजर आते हैं। सुंदर पिचाई मुझे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क से मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया है और सदर बनने के चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने सैकड़ों जारहाना इकदाम उठा लिए हैं। ट्रंप के इन इकदाम में सदारती याददाश्तों समेत पॉलिसी से मुताल्लिक दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शामिल हैं। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और साजिद तारिक साहब, आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे यहाँ क्लेम, आप पहले भी आपका मौकफ आ चुका है कि जी डीप स्टेट से टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। 12 साल का सोशलिस्ट एजेंडा उन्होंने 2 साल में सफाई करनी है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का शेकअप होगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। शंकर के उनको टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द चेयर उनको बिठाया गया। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने में सबसे पहली बात उनकी हाथ किसका, मेजोरिटी हिंदूज का, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया के नाम पे उन्होंने इलेक्शन जीते। कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीजों की करूंगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीजों की करूंगा, पहली बात वीजों की करूंगा। सो लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करे या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकाले। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीजास, तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीजास दिए गए। 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So इंडिया H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा, ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हुए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। और इंडिया और अमेरिका जो कोऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन मोबिलिटी। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो और 18,000 वापस ले लो और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ।
लाख दो, किसी और तरीके से ले जाओ, दैट इज गोइंग टू द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नजर आ रही है मुझे। और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जैसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया, आपको पता, अच्छा मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहां से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है इट्स देयर। इंडिया जो है वो जैसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर जरूर है, लेकिन वो उनका जो ज्यादा ध्यान है, जो ज्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए किसी इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट। अमेरिका के साथ क्या करेगा, किस किस्म की पॉलिसीज लेके आएगा? अमेरिका के सदर ने अभी तक जो काम किए हैं, हैरानकुन काम किए हैं। उसकी जीत सबसे बड़ी हैरानी का बायस बनी है उन तज्जिया निगारों के लिए जिनका ख्याल था कि ट्रंप की वापसी नामुमकिन है। अब जब उसने काम शुरू किए तो एलन मस्क उसके दाएं हाथ पर है, उल्टे हाथ पर उसके साथ वो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने ट्रंप को पहली टर्म के अंदर गुमराही की तरफ लगाया और उसको बताया कि उससे बड़ा मसीहा है कोई नहीं। कभी वो अपनी करेंसी लॉन्च करता है, कभी वो बताता है कि मैंने करीबी ममालिक और ज्योग्राफिक एरियाज़ को या अमेरिका के हवाले से उनके नाम बदल देने हैं या मैंने उन पर कब्जा कर लेना है। यानी आने से पहले ही उसने तहलका मचाया हुआ। मशरिक़ वस्ता के अंदर उसने कहा था कि अगर हमास ने जो लोग इसराइल के अगवा किए हैं न छोड़े तो एक जहन्नुम बर्पा हो जाएगा। और अब वो ये कह रहा है कि मेरे आने से पहले ही ये मुआहदा हो गया और मूवी जो है उनको छोड़ दिया गया। देखिए, ट्रंप इज अ शोमैन, इसमें शोमैनशिप ज्यादा है, स्टेट्समैनशिप कम है। लेकिन ये जरूर है कि इसके जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो इसने इशू किए इनॉग्रेशन से पहले, उससे जाहिर है यूरोप को तो उसने हिला के रख दिया, इसलिए कि ज्यादातर इम्पैक्ट तो यूरोपियन मुल्कों पे ही पड़ा, जिसकी वजह से जर्मन और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर्स यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि बॉर्डर्स कांट बी चेंज। ये ग्रीनलैंड के हवाले से उन्होंने कहा। तो एक तरफ तो ये है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि ही लाइक्स टू शॉक एंड ऑ। तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कंसिलिएटरी भी उसने जेस्चर्स किए हैं टुवर्ड्स चाइना। उसने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अपनी इनॉग्रेशन पे बुलाया जो अनप्रेसिडेंटेड है। वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट भेजा। तो एक तरफ से तो कंसिलिएटरी जेस्चर भी ही इज केपेबल ऑफ डूइंग, बिकॉज देखें शोमैनशिप भी है और दूसरा है कि ये ट्रांजैक्शनल शख्स है। ही लाइक्स डील मेकिंग एज अ बिजनेसमैन। तो वो मेरा ख्याल है चाह ये रहा है कि जहां जहां उसको डील्स मिल सकती हैं वो अपने मुल्क के लिए वो डील मेकिंग करेगा। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट रो में बैठे हों, दूसरी तरफ मेरे पाकिस्तान का कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा। उनके साथ जैसे कहते हैं ना कि उनको जैसे पता नहीं 24/7 जैसे टाइम नहीं है कि वो यार किससे मिले और किससे ना मिले। लेकिन मेरे वाले जो हैं वो मतलब उन्होंने पिक्चर में 3 लोग, जिसमें से एक फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलकर, और मैं अगर ये कहूं कि नहीं जी मेरे लिए बड़ी बात है ये, तो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से तो भाई आप यूके में भी, बल्कि वो तो एक आम से आदमी होते हैं, हमारी तरह के हो जाते हैं, साइकिलों पे फिर रहे हैं, कोई मतलब अता पता नहीं होता। बल्कि अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि जो बुश जूनियर है वो एक कंपनी में बाकायदा जॉब कर रहे हैं। ओबामा जो है लॉ के फील्ड से थे, वो भी अपनी कोई नौकरी शोकरी छोटी मोटी लगे हुए हैं अमेरिका की। बिल क्लिंटन भी यही कर रहे हैं। वहां पे ये तो नहीं है कि जी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रह गए तो अब जो बाइडेन भी कुछ करते होंगे। ट्रंप तो चले कारोबारी आदमी है, लेकिन ये बाकी लोग तो छोटे मोटे नौकर पेशा लोग हैं ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।